ओम श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री काकभूषुंडी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। जहि विधि नाथ होई हित मोरा। जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। दोहा। देखि सचिव जय जीव कही। किन्हेहु दंड प्रणाम। सुनत उठेहु व्याकुल नृपति। कहूँ सुमंत्र कहरा। मंत्री ने देख कर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। भूप सुमत्र लिन्हा और लाई। बुड़त कछु अधारा जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी। पूछत राव नयन भारी भारी। राम कुशल कहु सखा सनेही। कह रघुनाथ लखन बदेही। आन फेर की बनाही सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। सो तो बिकला पुनि पूछ नरेशु। कहु सिया राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ। सुमारी सुमारी पुरुषोचत राऊ। राऊ सुनाऊ दीनवन वासु। सुनि मन भयऊ नहर सुहरासु। सो सुत विचुरत गए न प्राणा। कोप पिबड़ मोही समाना। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया। मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्र में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेम सखा, श्री राम की कुशलता कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे
वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहा। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन हो। दोहा, सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊं, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूं। सती भाव, हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते। पुनि पुनि पुछत मंत्री ही राव, प्रियतम सुअन संदेश सुनाऊं, करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। सच बधीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीरा धुरंधर देवा, साधु समझ सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभो प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बसा होहि गोसाई, बरबस रति दिवस की नाई। सुख हरि साही जड़ा दुख भिलकाई, दोष मधीर धरहि मन माई। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िह सोच सकल हितकारी। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्र का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिसमें श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों देखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन ही रात और दिन की तरह परवश होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हुए और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों का समान समझते हैं। सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार धीरज धरिए और शोक कर परित्याग कीजिए। दोहा, प्रथम वासु तमसा भय हूँ, दूसर सुर सरी तीर, ना ही रहे जलपान करी सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीताजी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे कि बटकीन बहुत से बकाई, सो जमीन सिंगरोर गवाई। ओत प्रात बट चीरु मगावा, जटम कूट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धारे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। बिकल बिलो की मोही रघु बीरा, बोले मधुर बचन धरी धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हूँ, बार बार पद पंकज गहे हूँ। कर विपाय परि विनय बहो
तात करिय जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले हैं, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनका चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य में, वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयो। प्रतिपालियायु सुकुशल देखन पाय पुनि फिरि आइयो। जननी सकल परितोषि परि परि पाय करि बिनती धनी। तुलसी करे सोई जान तुझे कुशली रही कौशलधनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह में बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशलता पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पदम गाही। करब सोई उपदेशु जेहि न सोच मही अवधपति। बार बार चरण कमल को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोचना। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए हूँ विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेश भरत के आए नितिन निज राज पद पाए। पालहु प्रजा ही करम मन बानी से मातु सकल समझानी। और निबाहु भाई भाई कर पितु मातु सुजन से बकाई। तात भांति ते ही राखब राउ सोच मोर जहि कर न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा भरजि राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज सपद देवाई कह बिन तात लखन लरिकाई। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और सर्व स्वजनों को सेवा करके भाई बने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लक्ष्मण जी ने
कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। दोहा। कही प्रणाम कछु कहन ली असीय भई शिथिल स्नेह, थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पर ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखहूं ठाड़ पुलिस धरी छाती। मैं आपन की मी कहाँ कलेसु, जियत फिरहूं ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि ग्लानि सोचा बस भयऊ। सुत बचन सुन तहि नर नाहु, पर उधरनि उर दारुन दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माँ जमनहु मीन कहूँ व्यापा। करी बिलापा सबरो बहिरानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनी बिलापा देखऊं दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रोक पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेशों को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर सीता ही लौट आए, संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वह चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और रोष के बस हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वो तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुखों को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भयउ कोलाहल अबद अति सुनि नृप राउर सोरु, विपुल विहग बन परेहु नीसी मानहु पुलिस कठोर। राजा के रावल निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ा था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया। जय जय श्री सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम।